हेलो नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिविल इंजीनियरिंग गेट 2024 का क्वेश्चंस एनालिसिस करने वाला हूं कि किस टाइप्स का क्वेश्चन आया था 2024 में और कौन कौन सा टॉपिक को टच किया गया था। यहाँ पे देखिए इफ स्टेटमेंट करके ऐसा क्वेश्चन एक आया था, तो आप इस तरीके का रीजनिंग यहाँ पे देख सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका आया था, ये स्टेटमेंट और इन्फेरेंस का क्वेश्चन आया था, ऑल हीरोज आर विनर एंड ऑल। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टूडेंट विथ सपोज द मल्टीपल। यहाँ पे क्या है कि ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, द परसेंटेज एरर ऑफ द स्टूडेंट आंसर इज। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन है, तो ये आप देख सकते हैं इजी क्वेश्चन है। एक सम ऑफ फर्स्ट 20 कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव एंड ऑड, तो ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ भी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गर्ल एंड बॉयज क्लास 8। ये सब इजी क्वेश्चन है, इसको आप इजीली अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत किए होंगे तो आपको हो जाएगा। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स है, तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है। यहाँ पे इंग्लिश का क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आ गया आपका 7 identical cylinder chalk stick with the fitted the tightly in the cylinder container and figure below shown the arrangement of the chalk stick inside the cylinder। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा गया, the length of container is equal to length of the chalk stick, the ratio of the occupied space। ये वेरी सिंपली आप कर सकते हैं भाई साहब, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया अगर लगे। अच्छा देखिए, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन तो अब रहता ही है सिविल में, मैं मोस्ट ऑफ द केसेस देखा हूं कि द प्लॉट बिलो द रिलेशनशिप बिटवीन द मेजर एंड द मोडालिटी रिक्स एंड ऑल। एंड फिर आप देख सकते हैं यहाँ आपको क्वेश्चन आ गया है, एक बॉक्स और क्यूब पे क्वेश्चन है, द क्यूब आइडेंटिकल साइज अनदर स्मॉलर क्यूब। इस टाइप का क्वेश्चन ओके, यहाँ पे आपको पैटर्न फिल चेक करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द विजुलाइज द क्यूब inhaled in the 4 body diagonals। ओके, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे है, आई थिंक ये दोनों कंबाइंड क्वेश्चन है ये, ओके। नहीं, visualize a cube that held in one of the 4 body diagonals aligned to a vertical axis and rotate the cube। ओके, ये भी आपका क्या है कि जस्ट एनालिटिकल क्वेश्चन है, तो आप प्लीज इस तरीके का क्वेश्चन आप देख के जाइए। यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को इन्होंने टच किया है, देखिए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को टच किया और इसको सॉल्यूशन में उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी। रिमेंबर प्लीज, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। फिर आपका क्वेश्चन आ गया है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स से क्वेश्चन आपको पूछा गया है मैथमेटिक्स में, सिविल में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ ए कंप्यूटिंग द फोर्थ ऑर्डर सेंटर डिफरेंस द डिवाइड डिफरेंस मेथड एंड द स्टेप लेंथ। तो ये आपका किससे क्वेश्चन है भाई साहब, आप समझ सकते हैं, तो फोर्थ ऑर्डर सेंट्रल डिवाइडेड डिफरेंस मेथड। तो ये क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल मेथड से पूछा गया है क्वेश्चन जो है। तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स का 3 क्वेश्चन हो गया आपका एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द फंक्शन मैक्सिमा एंड मिनिमा, ये इस तरीके का क्वेश्चन आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंसीडर द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यस भाई साहब, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन से आप देख रहे हो भाई, 3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड मैक्सिमा मिनिमा एंड थर्ड क्वेश्चन भी आपका हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन से। फोर्थ क्वेश्चन आपका देखिए, ये क्वेश्चन आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गेट का क्वेश्चन है भाई साहब। और ये गेट का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहां से, केपी एंड के क्यू निकालना है आपको। तो ये बहुत इजी होता है, सिंपल, आपको फॉर्मूला क्या लगाना होता है यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, फोर्स इज इक्वल टू के इंटू एक्स। अगर k इंटू एक्स लगाते हैं तो आप वेरी इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा और यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा होगा, केपी अगर आपको 100 दिया है, 100 किलो न्यूटन पर मीटर, तो इसमें के क्यू का वैल्यू पूछ रहा होगा, आई थिंक ये। तो यहां पे कितना फोर्स आ जाएगा आप अगर निकालें तो, और यहां पे डिफ्लेक्शन वगैरह कुछ दिया होगा, जरूर दिया होगा। कंसंट्रेटेड वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स 1 मीटर अपार्ट, ओके। And shown in the figure, the beam is resting on vertically linear spring in P and Q. For a spring of the P, the spring constant given is आपका दिया हुआ है K is equal to 100 किलो न्यूटन पर मीटर। यहां से आपको निकालना है आप। इसमें
क्वेश्चन क्या पूछा है, और नीचे क्वेश्चन पे और है, इफ द बीम डज नॉट रोटेट एंड अप्लाइज सो force and displays only vertically, the value of spring constant kq for the spring q is, आपको यहाँ पे बताना है भाई साहब तो क्या होगा। इस तरीके का क्वेश्चन है, फोर्स इक्वल टू के एक्स पे डिपेंड है यहाँ पे, तो यहाँ से आप फोर्स लगा के यहाँ से आप क्या निकाल लीजिएगा, एक्स का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पे भी के एक्स होगा, फोर्स इज इक्वल टू, तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आएगा, पी के पास अगर आप लगाएंगे तो पी के पास आपका आ जाएगा, अच्छा ये बीच, अच्छा एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में, अगर बीच में रहता तो कितना आता, 1.5 आता, यहाँ 1.5 यहाँ आता, लेकिन ये बीच में तो है नहीं, तो क्या होगा, इधर की ओर ज्यादा लोड आएगा कंपेयर टू इधर, कितना ज्यादा आएगा देख लेते हैं, 3 इंटू ये वाला डिस्टेंस 2 डिवाइड बाई ये वाला डिस्टेंस 2 डिवाइड बाई 3, तो इधर 2 आएगा और इधर 1 आएगा, ठीक है, तो इधर क्या हो गया 2 इंटू 100 इंटू एक्स, तो ये एक्स इज इक्वल टू आ गया 2/100 एक्स इज इक्वल टू 2/100 है, तो यहाँ पे आप रखिए, यहाँ पे कितना आ रहा था फोर्स, यहाँ पे 1 आ रहा था और ये 2/100 है, और एक्स इज इक्वल टू आपका है, और एक्स आपका यहाँ पे है, ठीक है, फोर्स आपका यहाँ पे 1 आ रहा था, ठीक है, फोर्स 1 आ रहा था, इधर 2, तो आपका यहाँ पे है, तो 150 है, एक्स इज इक्वल टू 50 आ रहा है, पता नहीं आंसर है या नहीं, क्योंकि मैं जस्ट अपने ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसके लिए, तो इस तरीके से आप जा सकते हैं, बट यहाँ पे हम एनालिसिस कर रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया है, तो स्प्रिंग से क्वेश्चन एक आया स्प्रिंग कॉन्सेप्ट पे। दूसरा क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है, इन द प्योर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन द प्रोजेक्ट मैनेजर मेंटेन, ओ सीपीएम पार्ट से क्वेश्चन है आपका, द मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फैसिलिटेट द क्विक रिस्पॉन्स ऑफ द चेंज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ द मेजर, तो ये आपका भाई साहब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि एक सेपरेट सब्जेक्ट होता है सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इन थिन वॉल सेक्शन फिगर पी क्यू लोकेट द मेजर बेंडिंग एक्सिस एंड लोकेट द वेव एंड पॉइंट एस, सो ये आपका क्वेश्चन आ गया भाई साहब, सीआर सेंटर ऑफ द सेंटर, ये भी आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से क्वेश्चन पूछा गया, फर्स्ट वाला भी क्वेश्चन आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से था। कंसीडर द फॉलोइंग डेटा फॉर प्रोजेक्ट 30 डेज ड्यूरेशन, तो ये आपका आ गया सीपीएम पार्ट से रिलेटेड, बजट कॉस्ट एंड शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली सपोर्ट यूनिफॉर्मली लोडेड 2 स्लैब, सो ये आपका आरसीसी से क्वेश्चन है भाई साहब, आरसीसी से क्वेश्चन, ये सब 1 मार्क्स का क्वेश्चन चल रहा है। स्ट्रक्चरल डिजाइन मेथड डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेफ्टी फैक्टर ऑन द डिजाइन लोड, so structural design method does not take into account the safety factor on the design load is, कौन सा भाई साहब मेथड यूज करते हैं, तो ये आपका देखिए जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन आपका है ये, हालांकि स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड है ये क्वेश्चन, और ये आपका आ गया सॉइल से रिलेटेड। ये क्वेश्चन तो भाई साहब मैं कई बार देख चुका हूं कि ये गेट क्वेश्चन रिपीट कर ही देता है, द क्वांटिटी ऑफ प्रेशर ऑफ द फिगर बिलोंग टू प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्वेश्चन में देखा हूं रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार गेट का रिपीटेड क्वेश्चन है, तो ये हॉट क्वेश्चंस आप मान सकते हैं गेट के लिए, इस तरीके का क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो ये भाई साहब रिजिड फुटिंग है या आपका कैसा फुटिंग है, आप देखिए गेट में देखिएगा तो आपको आइडिया लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, फर्स्ट वाले इसलिए करा दिया था क्योंकि मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट लगा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चरल फाइन ग्रेन सॉइल, द सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग फिगर प्लॉट द वेलोसिटी ग्रेडियंट फॉर द मटेरियल ऑफ द फ्लूइड पी क्यू, सो यहाँ पे आइडियल फ्लूइड, ओ ये भी बड़ा हॉट क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है भाई साहब, एक बार ये पूछा जा चुका है इस तरीके का क्वेश्चन, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ये इंपॉर्टेंट तो है ही है। फर्स्ट एस तो न्यूटोनियन फ्लूइड है भाई साहब, एस न्यूटोनियन फ्लूइड है, अगर देखिए एस ओ देखिए यहाँ पे क्या है, एस न्यूटोनियन फ्लूइड एक ही जगह दिया है ओनली भाई साहब, ओ इसमें भी दे दिया है एस न्यूटोनियन, और कहीं दिया है क्या इसमें, ओ नहीं एस कहीं नहीं दिया है,
और टी को क्या आइडियल मान दिया है, तो अगर इसको मैं सॉल्व कराना चाहूं यहीं पे तो आपको करा सकता हूं। क्यू क्या है, बिंगम प्लास्टिक, आइडियल बिंगम प्लास्टिक, क्यू आइडियल बिंगम प्लास्टिक एवरीवेयर दिया, क्यू यहाँ पे न्यूटोनियन दे दिया है, तो ये तो गलत हो गया भाई साहब। और क्यू आइडियल बिंगम प्लास्टिक, और फिर क्या दिया है, एक आर जो है, आर क्या बोल रहा है, आर ओके। और मैं किसको बताऊं, टी, टी है रियल सॉलिड, टी रियल सॉलिड है, इट इज रॉन्ग, टी रियल सॉलिड नहीं है भाई साहब, टी रियल सॉलिड नहीं है, ये तो गलत है। टी रियल सॉलिड कहने का मतलब आपको पता है, ये आपको जीरो स्ट्रेस पे ये हो गया। ये क्या है, एस क्या है, न्यूटोनियन फ्लूइड, तो एस न्यूटोनियन फ्लूइड है, तो ऑप्शन यस, ऑप्शन ए। और क्यू और एस यहाँ पे मिल रहा है। पी आइडियल फ्लूइड है क्या आपका, पी कहाँ है भाई साहब, पी, पी आइडियल फ्लूइड है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं है। टी इज आइडियल फ्लूइड, टी आइडियल फ्लूइड है, तो आपका यहाँ पे 2 1 2 3 मिल गया। पी इज अ रियल सॉलिड, वेयर इज द यस, so we can go through the option number P is a real solid, option B is correct। so आप मैच कर सकते हैं, ठीक है, ये तो मैं सॉल्व करा दिया, लेकिन फिर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एयर पोल्यूशन एंड ऑल, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एयर पोल्यूशन से क्वेश्चंस है। इट मींस इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज नॉट ऑबिटेंट द एनारोबिक डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन से कौन सा आपका नहीं निकलता है, एनारोबिक से आप बताइए भाई साहब। H2O, H2O वाटर निकलता है क्या, ये तो फॉल गैसेज, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सो आई थिंक ये ऑप्शन होना चाहिए, बट आप देख सकते हैं क्योंकि अगला क्वेश्चन है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द रनवे ऑफ द ग्रेडियंट, इतना टेबल है, कंसीडर द लेवल RL एंड 100, द इफेक्टिव ग्रेडियंट ऑफ द रनवे इज हाउ मच। सर्वेइंग से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इन जनरल the outer edge is raised above the inner edge of the horizontal curve of the highway, what is known as, in general the outer edge is raised above the inner edge in the horizontal curve for highway, railway, taxiway। तो आप देख लीजिए इसका, ये आपका कहां से क्वेश्चन है, ये आपका रिलेटेड है ट्रांसपोर्टेशन से, और ट्रांसपोर्टेशन ही ठीक है। सो देख लें आप जो क्वेश्चन अभी तक कवर, ओके मैं पहले 30 तक देख लेता हूं, एक नंबर पूरा खत्म हो जाए। वेरियस स्ट्रेस इज ज्वाइंटेड प्लेन कंक्रीट पेवमेंट विद द स्लैब साइज इतना और इतना, तो आपको भाई साहब इस ये डेफिनेटली ये ट्रांसपोर्टेशन से क्वेश्चन आपका आ गया। फॉर अ रिकमेंडेशन सर्वे इज नेसेसरी टू ऑब्टेन द एरियल फोटोग्राफ, सो ये भी आपका क्वेश्चन सर्वेइंग से है। व्हाट इज द करेक्ट मैच बिटवीन द सर्वे इंस्ट्रूमेंट पार्ट, द इंस्ट्रूमेंट शोन टेबल, सो यहाँ पे क्या है कि भाई ये भी सर्वेइंग से क्वेश्चन से आप देख सकते हैं। वेरी इस बार अच्छा कोई हार्ड क्वेश्चन इसमें मेरे को नहीं दिखा अभी तक। टू फाइनलाइज द डायरेक्शन ऑफ सर्वे फॉर सर्वेयर, ओके सर्वे से काफी क्वेश्चन इन्होंने डाल दिया है। द स्टील एंगल section L and the section modulus is this much, the about the section axis which passing through the centroid the section, the step factor of the section, भाई साहब ये स्टील से क्वेश्चन आपका पूछ दिया गया है। तो मेरे हिसाब से तो इन्होंने बहुत वाइड रेंज में इस टॉपिक को कवर किया है। रेनफोर्समेंट कंक्रीट of 10 meter length and the 0.7 embedded the pure structure with the cohesion, the adhesion factor is this much upon the ultimate uplift pollute capacity of the pile। भाई साहब ये सॉइल से क्वेश्चन आपका आ गया। वाइड रेक्टेंगुलर चैनल विद द कैरिंग डिस्चार्ज, ये आपका ओपन चैनल से क्वेश्चन आ गया है। क्रिटिकल डेप्थ ये पूछ रहे हैं क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहां से अब 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। तो आप अगर यहाँ पे देखें 1 मार्क्स का क्वेश्चन अगर मैं आपको एनालिसिस कराऊं, अगर किसी को गेट ओनली क्रैक करने से मतलब है ना, तो आपको मैं सच बता रहा हूं, अगर आप जो प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन अगर आप लगा लेंगे ना, प्रीवियस ईयर गेट का क्वेश्चन आप अराउंड कम से कम आप 5 से 6 बार लगाइए, 5 से 6 बार लगाइए। मैं वादे के साथ कहता हूं आप 40 प्लस और आप 50 तक भी मार्क्स ला सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर गेट आप लगाए। हाँ ये बात है कि एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बिना पढ़े ही प्रीवियस ईयर लगा दिए, ऐसा नहीं, प्रीवियस ईयर आपको पढ़ना पड़ेगा। हाँ इवन जो कंप्लीट कर चुके हैं सारा सब्जेक्ट और वो ऐसे ही 4-5 बार लगा सकते हैं, तो वो अगर याद रखें चीजों को तो वो डेफिनेटली
वो गेट क्रैक कर सकते हैं, एटलीस्ट 30 मार्क्स तक ला सकते हैं वेरी इजीली। सो देखिए यहां से ओपन चैनल से क्वेश्चन आया है जो कि यहाँ पे क्रिटिकल डेप्थ पूछ रहा है, जो कि बहुत इजी है, इतना कोई टफ नहीं होता है, इतना कोई टफ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखिए भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रेनफोर्स कंक्रीट पाइल। ये भी देखिए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ नहीं है, ये पाइल से क्वेश्चन है, तो पाइल फाउंडेशन कोई ज्यादा अपने आप में टफ चीज नहीं है, आपको कैलकुलेशन अलाउ होता है। हाँ, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में टाइम लग सकता है, तो ये इस क्वेश्चन में आपको टाइम लगेगा, तो ये आप क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम कम है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, या जिन्होंने नहीं किया है। सर्वेइंग का क्वेश्चन क्या होता है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देना होता है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए, जो डिग्रीज वगैरह दी होती हैं, ठीक है। सो ये भी कोई टफ क्वेश्चन उतना नहीं है, और ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही टफ नहीं है, क्योंकि क्या है कि अगर आपने जस्ट अगर अच्छे से आपने स्टडी किया है तो आप डेफिनेटली बता सकते हैं, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैं अभी कुछ दिन पहले मैं सॉल्व कर रहा था। एक आरआरबी जेईई में क्वेश्चन पूछा गया था, किससे रिलेटेड भाई, कि ये जो प्लेन टेबल सेटिंग करते हैं तो क्या स्टेप क्या है, स्टेप क्या है, तो ये स्टेप में ये चारों चीजें थी वहां पे। तो आप क्या है कि ये भी कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में हैं तो। यहाँ पे रिक्वायर्ड फोकल लेंथ की बात देखिए, अच्छा इस पे भी गेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ऐसा नहीं कि जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं, लेट सपोज finalize the direction of survey, 4 surveyor step and the theodolite station and the temporal adjustment, find P at the each लोकेशन क्यू विद द। अच्छा ये क्वेश्चन मैं गेट प्रीवियस ईयर में नहीं देखा हूं सीरियसली, अगर मे भी पूछा गया हो, बट ये क्वेश्चन गेट प्रीवियस ईयर का नहीं है, बट प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट पे है। आपने प्रीवियस ईयर लगाया तो इजीली लगा सकते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट, ये भी प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट। तो मैं जस्ट आपको एक नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं यहाँ पे कि कितने प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट पे आए हैं, तो अभी तक एक मुझे मिला है जो कि प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट पे नहीं आया है क्वेश्चन, ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। और ये डेफिनेटली एंड वेरियस स्टेज ज्वाइंट इन द प्लेन कॉन्क्रीट पेमेंट, ये आप प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाएंगे तो आपको ये भी पढ़ने को मिल जाएगा वहां पे, एंड ये तो आपको मिल ही जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 28। और फिर आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द रनवे ऑफ द ग्रेडियंट सोन टेबल, तो ये आरएल का क्वेश्चन तो बहुत भर भर के आया हुआ है सर्वेइंग में, तो आप देख सकते हैं इस तरीके का क्वेश्चन, ये तो प्रीवियस ईयर में आप इसको पा सकते हैं वेरी इजी। ऐसा नहीं कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहा हूं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जो उसका एक्सप्लेनेशन होता है उसको भी देखना है, ऐसा नहीं कि ओनली बस क्वेश्चन देके आंसर देंगे, क्वेश्चन देके आंसर देंगे, नॉट लाइक दैट। क्वेश्चन प्लस एक्सप्लेनेशन जो भी दिया हुआ है, आप जो भी फॉलो कर रहे हैं, जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के लिए, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको भी आपको देखना है और उसको रिमेंबर रखना है। तो इसलिए मैं बात बोल रहा हूं कि इस तरीके का प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, ना कि प्रीवियस ईयर। सो ये भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। अभी तक एक क्वेश्चन ओनली मिला, ये तो प्रीवियस ईयर है, मैं पहले बता चुका हूं, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हाई है क्वेश्चंस में पहले ही जब डिस्कस कर रहा था। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये भी है, बिल्कुल ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये भी कंसीडर द, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मे बी द शेड्यूल वेरिएंस मैंने आज तक क्वेश्चन नहीं देखा है, तो मे बी ये हो सकता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना हो। 2 क्वेश्चन मेरे को ऐसा मिला, ये तो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड, एंड ये भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है आज तक, सो ये भी प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है। 3 क्वेश्चन अभी तक मेरे को मिले हैं, ये प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड है, और जो ये तो प्रीवियस ईयर से हाई है रिलेटेड, मैक्सिमम मिनिमम प्रीवियस ईयर से है। इस क्वेश्चन को मैंने आज तक नहीं देखा है प्रीवियस ईयर में, सो तो ये रिलेटेड नहीं है। तो 4 क्वेश्चन मिले भाई साहब अभी तक 25 मार्क्स में, जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है। इट मींस आपको यहाँ पे आइडिया लग गया होगा कि आप 25 मार्क्स वेरी इजीली ले सकते, 25 में से 20 मार्क्स आप वेरी इजीली गेन कर सकते हैं अगर आप प्रीवियस ईयर लगाए हैं तो। और रही बात इधर की, तो इधर आप अगर क्या है कि आप एक सचमुच आपने अगर थोड़ा सा भी रिवीजन किया है एनालिटिकल क्वेश्चंस का, अगर आपके पास टाइम है, आप इवन नहीं किए हैं, फिर भी ये इतना टफ क्वेश्चन नहीं है कि आप इस 15 मार्क्स में से 10 मार्क्स गेन नहीं कर सकते। 35 मार्क्स आपका वेरी इजीली आ सकता है अगर आप, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मैं गेट गया था तो मेरा अराउंड 30 मार्क्स आया था। मैं बस 1 टाइम गेट
पूरा फुल नहीं लगाया था, थोड़ा बहुत लगाया था, बहुत थोड़ा बहुत, बट सेकंड टाइम मैं अच्छे से किया था तो काफी अच्छी मेरी मार्क्स आ गए थे 55 के आसपास अराउंड। सो प्लीज आप अगर ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली यू विल गेट द 50 प्लस मार्क्स। सो नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊं अगर 2 मार्क्स में क्या रेशियो रहा है इनका। और क्या है कि भाई साहब इस ये एनालिसिस करने के बाद मैं एक सेट और एनालिसिस करूंगा मे बी नेक्स्ट वीडियो में, बट क्या है कि अब मैं गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको यहां से मैं बताने वाला हूं कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आया है और किस किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, और मैं सॉल्व भी करवाऊंगा यहाँ पे सेम चैनल पे। आप इस चैनल को अगर आप रेगुलर बना रहना चाहते हैं, मेरे वीडियोस को आप देखना चाहते हैं, तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको अपडेट मिल जाएगा। ओके सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। इन अ सैंपल 100 हर्ट्ज पेशेंट each 80% enhance having the heart attack without there, and it is a clinically known as the medical X reduce the probability of the heart attack machine of this patient, the probability से क्वेश्चन है भाई साहब, इतना घुमा फिरा के देते हैं, पागल कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका आ गया, इससे बीम इलास्टिक। सो आप इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ही बोल सकते हैं, ये आपका क्वेश्चन है। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एक क्रिटिकल एक्टिविटी एंड प्रोजेक्ट। भाई साहब सीपीएम पर कितना कवर करेंगे इन लोग। ओके सीपीएम पार्ट से क्वेश्चन है। अच्छा मैं अभी आपको बताते चल रहा हूँ प्रीवियस ईयर है कि नहीं है ये क्वेश्चन। देखिए ये क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अब मैं इसको बोलूं कि ना बोलूं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो काफी पूछा गया है भाई साहब, तो आप इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन है। और अगर आप थोड़ा सा एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो ये भी प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है, क्योंकि मास सेम है, यहाँ पे ये है तो यहाँ पे सेम आएगा, फोर्स मास सेम आएगा, कुछ ऐसे ही रिलेटेड होगा यहाँ पे, आप देख सकते हैं। क्रिटिकल एक्टिविटी ये आप प्रीवियस ईयर से इसको नहीं मान सकते कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। सो द होमोजेनियस द prismatic linear elastic steel bar fixed with the both in the cylinderness ratio is this, and the radius of gyration is the coefficient of thermal expansion। जी ये क्वेश्चन भाई साहब आप प्रीवियस ईयर का ही है, मैं इसको दावे के साथ कहूंगा। कंसीडर द PQ एनालिसिस डिजाइन द रिटेनिंग वॉल, when the retaining wall is moved towards the backfill, the friction force resistance mobility upward direction will the most earth pressure theories calculate the earth। ये भी आपका प्रीवियस ईयर कॉन्सेप्ट पे भाई साहब है, आप देख लीजिए कितना क्वेश्चन है। द राउंडेड बॉटम ट्रायंगुलर लाइन कैनाल इज लेंड बाय, सो ये तो हाई है भाई साहब, मैनिंग्स कोफिशिएंट एंड रफनेस previous year। and the hypothesis of the multimedia filter consist of an anthracite particle and the specific gravity silica sand and all, they assume this and the correct the fulcrum the diameter of the anthracite particle is less। सो यहाँ पे आपका बैक वॉशिंग पार्टिकल एंड ऑल। सो अगर आपने थोड़ा सा भी अगर यहाँ पे स्टडी की होगी तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। एंड कंसीडर द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो यहाँ पे the consolidated data of a spot speed study of a certain stretch of the highway given in the table। so ये आपको स्पीड रेंज दिया हुआ है एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया है, द अपर स्पीड लिमिट ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल। तो इसको ये क्वेश्चन पूछा गया डेफिनेटली। एंड द 3 वेक्टर P Q एंड R सो एज गिवन एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये तो क्वेश्चन पूछा ही गया भाई साहब। अभी तो मुझे एक क्वेश्चन मिला जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड नहीं है, 1 या 2 शायद। कंसीडर द P Q R कंप्लीट फाइन ग्रेन सॉइल विद द फ्लोकुलेटेड, ये क्वेश्चन ऑफ फेरेटिक लाइन एंड ऑल पूछा गया है। अच्छा मेरे पास क्या है कि अभी क्वेश्चन में अभी आपको मेरे पास रेडी रहता तो मैं दिखा भी देता आपको कि कब कब पूछा गया है। अब अगला मैं एनालिसिस करने वाला हूं तो मैं क्या विथ क्वेश्चन के साथ करने वाला हूं। मेरा क्या रहेगा, एक साइड में मैं आपका ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखूंगा, दूसरे साइड में वो क्वेश्चंस रखूंगा, कब कब उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया, देन आपको अच्छे से मे भी क्लियरली आपको वो हो जाए कि डेफिनेटली ये CBR टेस्ट एंड ऑल बहुत पूछा गया है यार, बहुत पूछा गया है ये क्वेश्चन। द एक्सपेंशन ऑफ द computing effective interest and using the continuous computing nominal interest 5%, the effective interest rate in the percentage।
ये क्वेश्चन में न्यू देख रहा हूं भाई साहब, ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं देखा जब जितना भी मैं सॉल्व किया हूं। तो ये क्वेश्चन तो सब बोलेंगे कि प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। एंड ये क्वेश्चन भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में भाई साहब 49। एंड तो मेरे को अभी 3 क्वेश्चन मिला जो कि नहीं पूछा गया। ये भी पूछा गया प्रीवियस ईयर में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में, और ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस ईयर में। और द होमोजेनियस आर द डैम, ये भी क्वेश्चन। एंड इन situ परसेंटेज ऑफ द वॉइड, द मैक्सिमम इन द एज्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब क्वेश्चन। डायरेक्ट एक्सियल, ये क्वेश्चन पूछा गया है। द स्टॉर्म विच रिकॉर्डेड द प्रेसिपिटेशन टेबल प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट फाइंड इंडेक्स, कितना भर भर के क्वेश्चन है भाई साहब। 50 मीटर लॉन्ग वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टैंक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। रेक्टेंगुलर चैनल एंड द सर्कुलर सेटलिंग, एवरी क्वेश्चन पूछा गया है। द ऑर्गेनिक वेस्ट करस्पॉन्ड टू this assume complete conversion of the SO2 burning, ये क्वेश्चन तो भाई साहब भर के पूछा गया, मैं देखा हूं। ए हॉरिजॉन्टल कर्व विद द रेडियस ऑफ दिस एंड द ब्रॉड गेज, आपको अगर बिलीव नहीं हो रहा हो ये पूछा गया क्वेश्चन तो आप प्रीवियस ईयर जाके देखिए, प्रीवियस ईयर कोई बुक चैप्टर देखिए, आपको डेफिनेटली आपको दिख जाएगा। हॉरिजॉन्टल कर्व ऑफ द रेडियस एंड द ब्रॉड गेज रेलवे ट्रैक, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है ब्रॉड गेज से रिलेटेड। अगर नहीं पूछा तो इंजीनियरिंग सर्विस में मैं इसको देखा हूं कई बार पूछा गया है, जो सिंपल 2 मार्क्स का क्वेश्चन से 1 मार्क्स का आता है। अच्छा, हालांकि इंजीनियरिंग सर्विस में आई थिंक 2 मार्क्स की सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो वर्टिकल प्रीलिम्स में वर्टिकल सबमिट कर्व ऑफ, ये क्वेश्चन तो भाई साहब ट्रक ड्राइवर, द डिजाइन लेंथ ऑफ द सबमिट कर्व accommodate the stopping side distance, ये क्वेश्चन में देखा हूं एक बार पूछा गया है, जरूर पूछा गया। यस, a child walk on the travel surface P and Q 30 degree and point Q is a 90 directly and the return to the starting point P and the bearing this much the straight line path PQ and image, assume the bearing ऑफ मेजर द मैग्नेटिक नॉर्थ इन स्ट्रेट लाइन पाथ। आप अगर अच्छे से किए हैं इसको मैग्नेटिक बियरिंग एंड ऑल तो डेफिनेटली अच्छे से देंगे। द डिफरेंशियल लेवलिंग कैरिड आउट द फ्रॉम पॉइंट पी टू द पॉइंट आर रीडिंग, ये बैक साइड फोर साइड बेंचमार्क, यस यार नॉट बिग क्वेश्चंस। सो मैं यहाँ पे देख लिया भाई साहब, आपको 4 क्वेश्चन शायद मिले थे 1 नंबर में जो न्यू क्वेश्चन थे, और यहाँ भी 4 क्वेश्चन मिले हैं, मतलब 8 4 12 क्वेश्चंस। आपको क्या है कि 12 नंबर के क्वेश्चन जो हैं वो न्यू क्वेश्चंस डाले गए हैं, बाकी सारे न्यू क्वेश्चंस। मैं मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको भाई साहब ये 12-15 क्वेश्चंस ऐसे हैं 12 मार्क्स के जो क्या हो जाते हैं कि ये न्यू क्वेश्चंस हैं, और अलोंग विथ जो आप कैलकुलेशन करेंगे। क्यों मार्क्स कम आ जाता है? क्योंकि मान लीजिए आप कैलकुलेशन किए और कैलकुलेशन में कुछ वैल्यू मिस्टेक हो गई, तो क्या हो गया कि आपको 10 के जगह पे कुछ और लिख दिया, या 15 मान लीजिए समथिंग पॉइंट आ रहा था कुछ लिख दिए, तो उसके वजह से कट फुटा के मार्क्स कम हो जाते हैं, या कोई बहुत अच्छे से प्रिसाइजली कर रहा है तो। लेकिन आप डेफिनेटली मैं ये कह सकता हूँ दावे के साथ, अगर प्रीवियस ईयर आप सॉल्व करेंगे तो आपके 50 मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, डेफिनेटली आप गेट करेंगे 50 मार्क्स। सो थैंक यू, बाय बाय फॉर टुडे।